तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जो इंग्लैंड के कमेंटेटर है माइकल अथरटन, तो उन्होंने आईसीसी को बहुत भाई साहब बहुत बोला है आईसीसी के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई साहब जो आईसीसी है उसको अब ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस है उसको अब एक ही ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई साहब ये पूरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है ग्राउंड पर। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी इसी वजह से ये रखवाता है ताकि काफ़ी पैसे हमें जनरेट हो इस मैच से, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये गेम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिक्स मसला है ये सीधे ग्राउंड में हमें दिखता है, तो भाई साहब इससे क्रिकेट बहुत मुतासिर हो रही है। तो आगे चल के उसने ये एग्ज़ाम्पल दी कि आगे चल के कोई भी टीम ऐसा कर सकती है तो भाई साहब रूल्स की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो आईसीसी को चाहिए कि अब वो जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस है उसको एक ही ग्रुप में नहीं रखे। तो ये माइकल अथरटन ने बहुत ही ज़ोर से कहा है कि भाई साहब आईसीसी को अब ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही ग्रुप में इनको रखे। तो यहाँ पर काफ़ी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब आईसीसी को अब ये नहीं करना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान को एक ही मैच में रखना चाहिए। उसने ये भी बोला कि हाँ मुझे पता है कि इससे पैसे काफ़ी मिलते हैं आईसीसी को, लेकिन उससे बढ़ के भी गेम होती है, क्रिकेट की रेस्पेक्ट नहीं होती है यहाँ पर। तो भाई साहब मैंने आपको हर किसी वीडियो में बोला कि इंडिया पाकिस्तान ने इस क्रिकेट को बहुत गंदा किया है अपनी डर्टी पॉलिटिक्स से। जो पॉलिटिक्स बाहर होनी चाहिए वो हमें साफ मैदान में दिखती है। तो जिसमें इंडिया ने पहले अपना हाथ बढ़ाया, जो दुबई में एशिया कप हो उसके इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी मैचेस हुए वहाँ पर पहले इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की टीम हाथ मिलाने आई थी, लेकिन जो इंडिया की टीम थी उसने हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो भाई साहब ये तो अब जाहिर सी बात है, अब तो बहुत बड़े क्रिकेटर्स भी बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये गेम के साथ गलत हो रहा है। तो भाई साहब ये सब तो होना ही था, ये अब ये ना आम सी चीज़ हो रही है एंड एवरीवन विल स्पीक अबाउट दैट। तो भाई साहब इस पर आपकी क्या राय है? तो आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि भाई साहब ये सब अब होना चाहिए क्या? आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए या अलग अलग ग्रुप्स में रखना चाहिए? तो भाई साहब मेरे हिसाब से अगर आप मानो इनको आप अलग अलग ग्रुप्स में रखो, ना टेंशन ना मतलब कोई मसला। जब पहुंचेगी कोई भी टीम आपस में तो खेलेंगे। तो भाई साहब ये रोज़ हो रहा है तो भाई साहब इससे काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही है। यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर गेम की बात भी है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से उस बंदे ने अच्छा कहा है कि इनको आप आपस में खिलाओ ही मत, ग्रुप भी अलग रखो, इनकी शेड्यूलिंग भी ऐसी रखिए ताकि इनकी लीग स्टेज में इनके आपस में मैच ना पड़े। तो भाई साहब दिस इज़ पॉसिबल इफ़ आईसीसी डिसाइडेड दैट देन इट्स गुड फॉर क्रिकेट। तो भाई साहब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनका T20 का चिंगम कैप्टन सलमान अली आगा एंड काफ़ी सारे उनके खिलाड़ी, मोहम्मद हारिस, जो भी खिलाड़ी है। तो भाई साहब उन्होंने कहा है कि हमको पीसीबी ने उनको फोर्स किया है कि आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। जो उनकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी आज से शुरू होने वाली थी लेकिन बारिश की वजह से वो शुरू नहीं हो पाई। तो भाई साहब उनको पीसीबी ने कहा है कि आपको लाजमी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। क्योंकि यार देखो यार यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात हुई बाबर आजम की, हारिस रूफ को भी डोमेस्टिक खिलाने की जो पीसीबी ने कहा था उसने भी अपने आप को अवेल कर दिया है डोमेस्टिक के लिए। तो भाई साहब सबसे ज़्यादा बात बाबर आजम की हो रही है कि भाई साहब इस बंदे को आप डोमेस्टिक खिलाओ, क्योंकि इस बंदे की फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ रनर्स हो रहा है, आउट ऑफ सेंचुरीज़ हो रहा है। इसकी 2-3 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई है। तो दिस वाज वर्स्ट साइन फ्रॉम पीसीबी। तो भाई साहब पीसीबी ने ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उसने हामी भरी है कि मैं खेलूँगा। लेकिन अगर आप पीछे देखो तो बाबर आजम 2 साल 3 साल जब भी उसे 2-3 महीने का गैप मिलता था तो भाई साहब वो कोई प्रोफेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला उस बंदे ने। वो सिर्फ घूमता रहा ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई वगैरह। तो भाई साहब वो अपनी क्या कहते हैं इसको हॉलीडेज़ को एंजॉय करता रहा, लेकिन उसने अपनी क्रिकेट को खो दिया था। तो भाई साहब अब पीसीबी ने क्या कहा है कि आप डोमेस्टिक खेलो। देखो डोमेस्टिक से क्या होता है, डोमेस्टिक आप जब 5 दिन खेलते हो आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आप आराम से अपनी शॉटें मारते हो, अपनी
जो आपकी शॉट है उसको आप बैक करते हो, उसको आप अप्लाई करते हो इन दैट मैच, तो फिर आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है। आप जब खेलते हो कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन ये क्या कहते डोमेस्टिक क्रिकेट चलती है, तो भाई साहब उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वहाँ पर आपको कोई प्रेशर नहीं होता, वहाँ पर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर नहीं होता है, वो क्या बोलेंगे ये क्या बोलेंगे। वहाँ सिर्फ आपको अपने आप पर फोकस करना पड़ता है। एंड यू नीड टू बैक योर शॉट्स। तब आप अपनी शॉट्स कुछ नए इन्वर्ट करते हो ताकि मैं इसको चेक करूँ, इसको चेक करूँ। तो भाई साहब वहाँ पर आपको ऐसी प्रेशर नहीं फील होता है। तो भाई साहब इसीलिए डोमेस्टिक इज़ द बेस्ट टू रिगेन योर फॉर्म। तो भाई साहब ये बहुत अच्छा पीसीबी ने कदम लिया है, क्योंकि यार ये कदम ये भी नहीं लेते पीसीबी, क्योंकि जो इनको हारे मिली है 3 लगातार हारे T20 आईज में इंडिया से एशिया कप में। तो भाई साहब और कल और एक हार मिली है जो वुमेन्स में थी। तो भाई साहब इसमें तो यही हो रहा है, खाओ पियो सोवो, सुबह उठो, इनको हराओ, फिर से सोवो, मतलब यही सब चलता रहा 4 संडेज एंड चारों बार पाकिस्तान ने हारा है भाई साहब। तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट में काफ़ी हलचल हो रही है। वहाँ पर क्या कहते हैं सरफराज को कहा जा रहा है कि उसको अब सिलेक्शन कमेटी में लगाया जाएगा। मतलब मैंने आपको बार बार ये कहा है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसमें इतनी चेंजेस होती है, उतनी चेंजेस होती है कि भाई साहब बंदा भी परेशान रहता है कि ये बच्चे के डाइपर्स बदल दिए जा रहे हैं या ये कमिटीज़ बदल दिए जा रही है। वहाँ पर इतनी जल्दी तो बच्चे के डाइपर नहीं बदल दिए जाते, वहाँ पर जितनी जल्दी उनकी मैनेजमेंट बदलती है, उनके चेयरमैन बदलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ बदलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब एक हार उनको मिलती है इंडिया से। तो भाई साहब उनको तो 4 हारें मिली है, वहाँ पर तो पूरा बोर्ड ही उड़ जाएगा। तो भाई साहब ये बहुत अच्छा स्टेप है पीसीबी का कि उन्होंने इनको कहा है कि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलो। और 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच जो लाहौर में खेला जाएगा। तो भाई साहब उससे पहले कुछ मैचेस थे, इनको कहा गया था कि इनको ये मैचेस आप खेलो, फिर आप जब टेस्ट से फ्री हो जाओ फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलनी पड़ेगी। तो भाई साहब लेकिन जब तक सीरीज़ भी चल रही है तब तक प्लेयर्स क्या कहते हैं इसको टेस्ट्स खेलेंगे। जब टेस्ट्स ख़त्म हो जाएंगे फिर वो फिर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में चले जाएंगे। तो दिस इज़ गुड स्टफ फ्रॉम पीसीबी। और भाई साहब जो साउथ अफ्रीका की टीम है, जो टेस्ट मैचेस शुरू होने वाले हैं 12 अक्टूबर से पाकिस्तान में, जहां पर आपको पता ही है कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक के पीछे लगा हुआ है, वो स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे। तो भाई साहब टिम्बा जो इनका टिम्बा बहुमा है, जिसने इनको क्या कहते हैं इसको वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की मेस दी, तो भाई साहब वो इंजर्ड हुआ है, वो इंजरी का शिकार हुए हैं और भाई साहब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे टेस्ट में। तो भाई साहब एडन मार्करम लीड करेंगे साउथ अफ्रीका को अगेंस्ट पाकिस्तान। इन पाकिस्तान जिम्मेवारी है एडन मार्करम पे, क्योंकि ये अवे टूर है, पाकिस्तान का टूर है। जो पिछली बार साउथ अफ्रीका ने टूर किया था पाकिस्तान के टेस्ट में, तो पाकिस्तान ने इनको हराया था टेस्ट सीरीज़। तो भाई साहब इस साल साउथ अफ्रीका के ऊपर दबाव भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा। और भाई साहब एडन मार्करम पे बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। विदाउट दियर मेन कैप्टन टिम्बा बहुमा के बिना वो साउथ अफ्रीका को लीड करेंगे। तो ये बहुत बुरी खबर है साउथ अफ्रीका के लिए। और भाई साहब बात करेंगे जो क्या कहते हैं इसको, आज वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खेला गया न्यूजीलैंड वुमेन्स और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स के दरमियान। न्यूजीलैंड ने 231 रन बना दिए 47 ओवर्स में, जिसमें जो उनकी जॉर्जो प्लिमर भाई साहब इसने 31 रन बनाए हैं। एमिला कर इसने 23 रन बनाए हैं। सोफिया डिवाइन 85 रन, ही प्लेड वेरी वेल। ब्रोक हॉलीडे 45 एंड फिर किसी ने 10-5 ऐसे रन करे हैं। और भाई साहब साउथ अफ्रीका ने इसको चेज़ कर दिया है भाई साहब इजी तरीके से, क्योंकि उन्होंने 234 रन 40 ओवर में बना लिए। और भाई साहब लौरा वर्दट, यार ये क्या नाम है भाई साहब, इसने 14 रन बनाए हैं। एंड तजीम ब्रिटिश 101 भाई साहब सेंचुरी बनाई है इस खिलाड़ी ने। तो भाई साहब पहला शतक इसका वर्ल्ड कप में तंजीम ब्रिटिश। एंड जो सून ल्यूस 83 रन, ही प्लेड आल्सो वेल। एंड फिर साउथ अफ्रीका ने मैच अपने नाम कर दिया। तो भाई साहब
یہ تھی کچھ آج کی اپڈیٹ. میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو کیجیے لائک اینڈ بیل آئکن پر ضرور پریس کیجیے. بائے بائے.